पाइल्स की तकलीफ में या फिर फिशर की तकलीफ में नॉनवेज आप खा सकते हैं, चलेगा आपको खाने के लिए। क्या आप भी सोचते हैं कि अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है, फिशर की तकलीफ है, लैट्रिन में दर्द है, जलन है, पाइल्स जैसे लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, चिकन खाना सही है या मटन खा सकते हैं? हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं या फिर 2 दिन खाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको सच में पता है कि कौन सा नॉनवेज आपकी तकलीफ को बढ़ा सकता है, कितना हमने खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए? अगर इन सब बातों के बारे में आप डिटेल में नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे भ्रम तोड़ने वाला हूं, सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं और इस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा कि पाइल्स की तकलीफ में, फिशर की तकलीफ में नॉनवेज, अंडा, चिकन, मटन आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, खा सकते हैं तो कितना, नहीं खा सकते तो क्यों। सभी बातें बहुत अच्छे से आज क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टोंगसे होम्योपैथी में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए बहुत काम की वीडियोस है। देखिए, मैं पिछले कई सालों से पाइल्स, फिशर और बाकी की जो तकलीफें होती है आपके डाइजेशन से रिलेटेड, गुदा रोगों से रिलेटेड, उन्हीं का इलाज करते हैं हम लोग। और बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के भी काफ़ी पेशेंट्स को हमने ठीक किया है। आप भी घर बैठे ठीक हो सकते हैं। आप किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं या फिर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, आपकी तकलीफ के बारे में लिखिए या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल पर जो काफ़ी लोगों के मन में होता है। शायद आपके भी दिमाग में यह सवाल ज़रूर होगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं और अभी आपको पाइल्स की तकलीफ हो रही है, लैट्रिन में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब भी पाइल्स की तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, रूटीन काम करने में भी दिक्कत आने लगती है, बैठने में तकलीफ होने लगती है, गाड़ी पे बैठने में तकलीफ होने लगती है, काम करने में प्रॉब्लम होती है। और जब लैट्रिन की जगह पे अगर खून आ जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो सारी समस्या ये बढ़ जाती है और बहुत सारे डर अपने दिमाग में आने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने लगते हैं। और इसीलिए इस सवाल के जवाब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरली हमको यहाँ पर जो तकलीफें होती है उसमें मुख्य होता है पाइल्स की तकलीफ। पाइल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाहरी, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। ये देखिए, इस तरह से बाहर की साइड में गांठ आ जाती है, एक मस्से के जैसी आपको ये दिखती है। जब आप टॉयलेट से आते हैं या लैट्रिन के समय आप जब यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो ये मस्सा आपके हाथ को भी फील होता है। इसे हम कहते हैं बाहरी बवासीर। दूसरा प्रकार होता है इंटरनल हेमोरॉइड्स, यानी कि अंदरूनी मस्सा। ये देखिए, इस तरह से ये दिखता नहीं है लेकिन इसकी वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा खून आ जाता है, पिचकारी जैसा ब्लड आ जाता है और पेशेंट एकदम से डरने लगते हैं। उसी तरह से एक फिशर की भी समस्या होती है। फिशर में क्या होता है, लैट्रिन की जगह पे क्रैक हो जाता है, वो जगह फट जाती है, इसी को हम फिशर कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं फिस्चुला। यहाँ पे एक फुंसी जैसा भाग आ जाता है और अंदर एक टनेल बन जाता है, रास्ता बन जाता है, एक जगह बन जाती है जिसमें खून और मवाद बनने लगता है। इसे हम कहते हैं फिस्चुला। तो इसीलिए जब बात आती है नॉनवेज की तो सबसे पहले आपने ये समझना चाहिए कि नॉनवेज में बहुत सारी चीजें आती है। चिकन है, मटन है, अंडा है, मछली है, और हर चीज का असर आपके शरीर पर अलग अलग होता है। पाइल्स और फिशर के मरीजों में मुख्य समस्या होती है कब्ज की। इस बात को ध्यान से समझिए। कब्ज यानी कंस्टिपेशन। तो कब्ज की मुख्य समस्या होती है, गर्मी और सूजन भी वहां पे होने लगती है। नॉनवेज और खास करके जब मसालेदार चीजों के साथ नॉनवेज आप बनाते हैं, तेल बहुत ज्यादा उसमें रहता है, बहुत ज्यादा मसाले उसमें रहते हैं, तला हुआ रहता है, तो इन तीनों चीजों को ये बढ़ा देता है। और इसीलिए आपके एनल एरिया में अगर जलन है, देखिए यहाँ पे अगर जलन हो रही है, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, तो ऐसे समय में एक्टिव पाइल्स हम इसको कहेंगे, यानी कि पाइल्स की समस्या अभी आपकी चल रही है, फिलहाल आपको ये तकलीफ है, या फिशर की समस्या आपको है और हो सकता है आपकी कोई ट्रीटमेंट भी चल रही है। तो फिशर का एक्टिव ब्लीडिंग है, पाइल्स की तकलीफ है, फिस्चुला की तकलीफ है, तो नॉनवेज कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद। ध्यान से समझिए, नॉनवेज कुछ समय के लिए आपने पूरी तरह से बंद करना चाहिए। मटन सबसे ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि ये डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए भारी होता है, काफी मुश्किल होता है। तो भाई फिर आप पूछेंगे कि चिकन खा सकते हैं क्या? तो देखिए, चिकन कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन उबला हुआ बॉइल चिकन आप लीजिए और बिना मसाले का आप चिकन ले सकते हैं, लेकिन तभी जब आपकी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। अंडा और मछली तुलनात्मक रूप से हल्के होते हैं
लेकिन अगर इसको मसाले के साथ में बनाए तो डेफिनेटली ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बॉइल चिकन ले सकते हैं, बॉइल एग्स ले सकते हैं अगर एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, एक्टिव पाइल्स या फिशर की तकलीफ नहीं है। अगर बीमारी एक्टिव है तो नॉनवेज पूरी तरह से बंद रखना है। तो जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाए तो महीने में 1 या 2 बार हल्के रूप में आप इसे ले सकते हैं, बिना तले हुए, बिना मसाले के या कम से कम मसाले के साथ। और साथ में याद रखिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती है, जैसे पानी भरपूर पीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो पानी का प्रमाण अच्छा होना चाहिए। सलाद और दही ज़रूर आपने उस दिन लेना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन बैलेंस में रह सके। याद रखिए नॉनवेज छोड़ने से बीमारी अपने आप नहीं जाती। ये भी सवाल काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं नॉनवेज छोड़ देता हूँ, क्या मेरा पाइल्स ठीक हो जाएगा? नहीं, सिर्फ नॉनवेज छोड़ने से आपकी बीमारी पूरी तरह से नहीं जाती है, लेकिन अगर सही खान पान आप इस्तेमाल करते हैं, सही ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो आप बिना ऑपरेशन भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी तकलीफ से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाइल्स में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो स्पेशल एक डाइट चार्ट हमने बनाया है जो मैं आपके लिए फ्री में आपको देना चाहता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कमेंट में डाइट चार्ट ऐसे लिख के मुझे भेजिए, मैं आपको पूरा डाइट चार्ट दूंगा। आप इसे डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल के घर पे लगा सकते हैं। कौन सी चीज़ें आपने खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, इसके डिटेल में मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दी है। हम हमारे पेशेंट्स को अक्सर उनके हिसाब से कस्टमाइज डाइट चार्ट देते हैं। अगर आपको भी ये काफ़ी दिनों से तकलीफ है तो याद रखिए पहले निदान और फिर इसके ट्रीटमेंट। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखा सकते हैं, सर्जन को दिखा सकते हैं, चेकअप करवाइए। कौन सी तकलीफ है आपको, कौन सी बीमारी है, कितने दिनों से है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की तकलीफ को ठीक कर सकती है। तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, नंबर मैंने नीचे दिया है। तो जो सवाल हमने शुरू किया था कि क्या पाइल्स की तकलीफ में नॉनवेज खा सकते हैं, इसका जवाब मैंने आपको दिया है। आशा करता हूँ ये बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, फैमिली मेंबर्स तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।